जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम समझने जा रहे हैं कि आकाश से बिजली कैसे गिरती है, इसके पीछे का साइंस क्या है और अगर कहीं बिजली गिर रही हो तो हम इससे कैसे बचें। देखिए, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी नॉलेज से भरा हुआ है। कई बार क्या होता है, ये चीज़ें पढ़ी हुई रहती है लेकिन जब मौका आता है तब हम भूल जाते हैं। तो इसको बाकायदा एनिमेशन के थ्रू आपको समझाया गया है, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताएगी। ये वीडियो पूरा देखना है और कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति आए तो उन पर ये लागू होना चाहिए ताकि हम हमारी जान का बचाव कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, गर्मियों के दिनों की अगर हम बात करें तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में जो ग्राउंड के आसपास की हवा होती है वो गर्म हो जाती है, धरती के आसपास की हवा हो जाती है गर्म, और गर्म चीज़ हमेशा ऊपर उठती है। तो ये जो वायु है वो ऊपर उठने लगती है, और जब वायु ऊपर उठती है, हवा जब ऊपर उठती है तो ऊपर क्या होता है, तापमान कम होने लगता है, और कम होने के कारण इस हवा में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो हैं बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, और ये जब ऊपर उठते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़े बादलों का रूप ले लेते हैं। तो इस तरीके से बादल जो हैं वो बनते हैं। अब क्या होता है, इन बादलों में ये जो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े हैं वो रेस्ट पर नहीं रहते हैं, वो किस पर रहते हैं, वो मोशन में रहते हैं, वो घूमते रहते हैं इधर उधर। इसमें केवल राउंड दिखाया गया है, राउंड नहीं होकर ये इधर उधर इधर भी कर सकते हैं जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स करते हैं। फिर इनमें क्या होता है, कोलिजन होता है, टक्कर होती है, और टक्कर के कारण इनमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से फिर चार्ज डेवलप होता है। सेम ऐसे ही अगर चेयर को सर्दियों में बाहर रखते हैं तब चेयर पे आवेश आ जाता है, और जैसे हम उसको टच करते हैं तो हमें छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। कंबल, जो सर्दियों में ऊन के कंबल होते हैं उन पे अगर हम हमारा हाथ घिसते हैं तो वहाँ पर भी एक छोटा सा स्पार्क होता है। वही घटना यहाँ पर होती है, बस कंबल में या कुर्सी में छोटे कम वोल्ट का आता है और यहाँ पर ज़्यादा वोल्ट का होता है। अब होता क्या है, यहाँ पर ये फ्रिक्शन के कारण चार्ज डेवलप हो जाते हैं, तो प्लस तो चला जाता है बादल के ऊपर की और माइनस जाता है बादल के नीचे की ओर। अब बीच में क्या आ जाती है, हवा आ जाती है। बीच में क्या आ जाती है, हवा आ जाती है। देखिए, नीचे तो धरती हो गई, नीचे क्या आ गई, धरती, ऊपर हो गया हमारे बादल, बीच में क्या आ गए, वायु यानी एयर। और जो एयर होती है ये इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर मतलब ये आवेशों को अपनी जगह से बहने नहीं देती है, आवेश इसमें से निकल कर नहीं जा सकते। तो ये माइनस आवेश है वो धरती पर नहीं आ सकते हैं सीधे रूप से। तो ये क्या करते हैं, प्रेरण के द्वारा, एक घटना होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में, प्रेरण के द्वारा ये माइनस आवेश क्या करते हैं, धरती में से प्लस आवेश को अट्रैक्ट कर लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये माइनस आवेशों ने धरती के ऊपर प्लस आवेशों को आकर्षित कर लिया। अब धरती पर क्या गए, प्लस आवेश आ चुके हैं। धरती पर प्लस आवेश है और बादलों पर माइनस आवेश है, तो एक तरफ प्लस हायर पोटेंशियल, एक तरफ माइनस लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। और पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना जाएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, ये कितना होगा, 100 मेगावोल्ट। 100 मेगावोल्ट यानी 10⁻6 मेगावोल्ट। ई नहीं आएगा यहाँ पर, 100 मेगावोल्ट। देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत धारा आ रही है उसमें उस पर विभवांतर कितना होता है, 240 वोल्ट होता है। और 240 वोल्ट का झटका हमें लगता है तो हमारी जान भी चली जाती है। तो यहाँ पर तो देखिए 100 मेगावोल्ट है, 10 की आगे कितने जीरो लगेंगे, 6 जीरो और लगे, 100 के आगे 6 जीरो और लगेंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा हो गया है, इसलिए बिजली गिरते ही तुरंत डेथ हो जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, ये आप लोगों ने बैटरी देखी होगी, इसमें एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस होता है। एक जिधर प्लस होता है उधर हायर पोटेंशियल, जिधर माइनस होता है उधर लोअर पोटेंशियल। और ये कितने की होती है, 1.5 वोल्ट की, केवल 1.5 वोल्ट की होती है। इसीलिए हम इसको जीभ से टच करके भी कभी कभार चेक कर लेते हैं कि ये चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए 100 मेगा वोल्ट है, 100 के आगे हमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 6 जीरो लगाने पड़ेंगे। इतना विभवांतर, इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। धारा की अगर हम बात करें, जब ये आवेश धरती की तरफ आएंगे तो 10,000 एम्पियर। देखिए, हमारे मोटर या जो ज़्यादा धारा वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 एम्पियर की धारा खाते हैं। यहाँ पर तो ये 10,000 एम्पियर की विद्युत धारा देंगे हमें। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा विभवांतर है, कितनी ज़्यादा धारा है। इसलिए हमें बिजली से बच के रहना बहुत ज़रूरी है।
अब देखिए जिस तरीके से दो पत्थरों को हम जब रगड़ते हैं तो रगड़ने पर क्या होता है, वहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होने लगती है, यहाँ पर आसपास क्या होने लगती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। क्योंकि जब यहाँ पे घर्षण कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण चार्जेज आ रहे हैं, वो चार्जेज जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तब चिंगारी उत्पन्न होती है। सेम घटना यहाँ पर भी होती है। सेम घटना आप जब कंबल को सर्दियों में घसते हैं हाथों से तब वहाँ पर भी चिंगारी उत्पन्न होती है, ऊन की कंबल को। सेम घटना यहाँ पर होती है, लेकिन ये बहुत बड़े रूप में होती है। अब देखिए होता क्या है, वायु में धूल के कण भी होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा प्लस आ जाएगा, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षित होंगे तो धरती की तरफ जा नहीं सकते, इनके बेचारों के प्रतिकर्षण के कारण ऊपर ही जाना पड़ेगा। माइनस माइनस भी प्रतिकर्षण करेंगे, ये ऊपर जा नहीं सकते हैं, माइनस प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन के कारण ये नीचे आएंगे। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या है, धूल के कण, और धूल के कण के साथ ये क्या करेंगे, घर्षण करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, और फ्रिक्शन के कारण क्या उत्पन्न होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। ये माइनस नीचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो यहाँ पे तो बहुत कम माइनस दिखाएं, इससे कई ज़्यादा गुना माइनस यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये माइनस क्या करते हैं, फिर नीचे चलना स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन होता है, और ये इतनी जल्दी नीचे आते हैं कि हमें जो फ्रिक्शन है, जो चिंगारी उत्पन्न हो रही है, वो किसके रूप में दिखाई देती है, बिजली के रूप में हमें दिखाई देती है। तो वो जो फ्रिक्शन हो रहा है वो हमें बिजली के रूप में दिखाई देता है, और अल्टीमेटली आ क्या रहे हैं, आवेश हैं वो धरती की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पर इनको प्लस मिल रहा है, और फिर ये क्या हो रहे हैं, उदासीन हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे बचा कैसे जाए कि भाई 200 मेगावोल्ट आ रहा है, तो इससे बचा कैसे जाए। तो बिजली भी तीन तरीके की होती है। एक तो क्लाउड टू क्लाउड, क्लाउड टू क्लाउड मतलब एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में, देखा होगा कई बार आकाश के अंदर ही बिजली चमक जाती है, वो क्लाउड टू क्लाउड होती है। दूसरी होती है क्लाउड टू एयर, कई बार बिजली जो होती है वो पूरी तरीके से ग्राउंड पर नहीं आके हवा तक ही खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं ग्राउंड टू एयर। और एक होती है क्लाउड टू ग्राउंड, जो धरती पर पहुंच जाती है, वो जाती है क्लाउड टू ग्राउंड, जो हमें नुकसान पहुंचाती है। अब देखिए इस लाइट से बचा कैसे जाए, किस तरीके से हम लाइटनिंग से, बिजली से बच सकते हैं। तो अगर हम घर के बाहर हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर घर के बाहर है, मौसम ख़राब हो गया, तो कभी भी मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, ट्रैक्टर या ऐसे कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो कि खुली हुई हैं, ओपन कार, उनमें हमें सफ़र नहीं करना चाहिए। ना ही हमें किसी ओपन फील्ड यानी खुला खेत है उसके अंदर हमें जाना चाहिए, ना ही हमें पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पेड़ भी बारिश में गीला हो जाता है, और बारिश में गीला होने के कारण उस पर बिजली पड़ सकती है। शेल्टर्स यानी छुपने की जो खुली सी जगह रहती है, कच्ची मट्टी दीवार रहती है, वहाँ पर भी हमें नहीं खड़ा होना चाहिए। तो ये ओपन जो गाड़ी है वहाँ पे वो नहीं चलानी चाहिए जब बिजली गिरने वाली हो, क्योंकि हम फिर बिजली को न्योता दे रहे हैं कि आओ हम पर गिरे। ठीक है, बंद कार में हम चल सकते हैं। कि बंद कार क्या होता है, इसको हम इस तरीके से समझते हैं, अगर एक चालक गोला, गोला मतलब फुटबॉल की जैसे बॉल है, फुटबॉल एक तरीके से स्फेयर है। अगर स्फेयर है तो स्फेयर के अंदर जो विद्युत क्षेत्र रहता है वो जीरो रहता है, गाउस के नियम के अकॉर्डिंग, या विद्युत क्षेत्र रेखा उसमें से नहीं जाती है। 12th साइंस के विद्यार्थी स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा। तो जब हम गाड़ियों को खिड़की के रूप में या सब तरफ से बंद कर लेते हैं तो ये बन जाता है धातु का गोला, और आवेश जो है वो सतह से होकर धरती में चले जाएंगे, वो अंदर नहीं आएंगे, और अंदर आवेश नहीं आएंगे तो हम अंदर इजीली बच जाएंगे। इसलिए अगर मतलब बिजली गिरने वाली हो तो खिड़कियाँ बंद कर लेनी चाहिए गाड़ी की, ताकि वो एक गोला बन जाए, और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र रहता है जीरो। ठीक है, छत्ता लेकर भी कभी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि छत्ता की जो ये हैंडल होता है वो लोहे का बना होता है, पूरा ये लोहे को क्या करेगा, चार्जेस जो है वो इस छत्ते से होते हुए, इस अम्ब्रेला से होते हुए हमारे अंदर आ जाएंगे और हमें शॉक लग सकता है। इसलिए छत्ता लेकर भी, अम्ब्रेला लेकर भी नहीं निकलना चाहिए। साथ में अगर शेल्टर अवेलेबल नहीं है, अगर कोई छुपने की जगह नहीं है, तो खुले जगह में नहीं आना चाहिए, पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। साथ ही ग्राउंड पे हमें लेटना भी नहीं चाहिए। ग्राउंड पे लेटने से क्या होगा, सपोज ये कोई व्यक्ति है, अगर ये ग्राउंड पे लेट जाता है तो इसने इतना बड़ा क्षेत्रफल दे दिया कि बिजली यहाँ पर भी गिर सकती है, यहाँ पर भी गिर सकती है, यहाँ पर भी गिर सकती है, कहीं पर भी बिजली गिर सकती है। लेटना नहीं चाहिए। स्क्वेट एक पोजीशन होती है, उस पर बैठ जाना चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। इस तरीके से हमें बैठ जाना चाहिए। कान को कर लेने चाहिए बंद, क्योंकि काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है तो कान फटने का भी डर रहता है। इस तरीके से हमें कर लेने चाहिए घुटने। ये जो इस तरीके से उकड़ू हम बैठेंगे तो बिजली को कम क्षेत्रफल, कम जगह देंगे हम कि वो हमारे अंदर से आए।
साथ में अगर धरती से चार्जेज आ रहे हैं इस तरीके से, तो वो हम टकनों को टच में रखेंगे तो इधर से और इधर से चले जाएंगे, तो हम बिजली से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। अगर हमें खुली जगह भी, मतलब हमें छुपने के लिए कोई बढ़िया बंद मकान हमें नहीं मिल रहा है, तब हमें ये कर लेना चाहिए। ठीक है, साथ में ही क्या है, अगर हम ग्रुप में खड़े हैं तो हमें बीच की दूरी भी बढ़ा लेनी चाहिए। क्यों बढ़ा लेनी चाहिए? अगर एक को बिजली गिरी तो उसमें क्या होता है, कुछ देर तक करंट ग्राउंड के ऊपरी सरफेस पे रहता है, तो उससे हमें भी लग सकता है। इसलिए दूरी बना के रखें ताकि हमें जान मान की हानि कम हो। कोई भी कंडक्टर यानी विद्युत की सुचालक वस्तुएं वो अपने पास नहीं रखनी होनी चाहिए, क्योंकि वो सीधी सीधी अपने अंदर से विद्युत धारा बहने देती है। जैसे कॉपर का तार होता है, वो अपने अंदर से धारा को बहने देता है, इसलिए हम बल्ब लगाने में या घर के कनेक्शन करने में हम उसका उपयोग करते हैं। खराब मौसम में नीचे नहीं बैठना चाहिए, खाट या फिर बेड पर ही बैठना चाहिए, ताकि हमें धरती से संपर्क हमारा सीधा नहीं बने। बिजली जब कड़कड़ा रही है तो टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट ये भी बंद रखने चाहिए। ठीक है, खुली छत पर जाने से बचना चाहिए। और कई बार ऐसे बोलते हैं कि एक जगह जहाँ बिजली गिर जाती है वहाँ पर दोबारा नहीं गिर सकती है, तो ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजली कहीं पर भी कितनी बार भी गिर सकती है। अब बिजली से घरों को बचाने के लिए एक लाइटनिंग कंडक्टर आता है। वो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, एक तांबे की जो तार है वो धरती के अंदर से, मतलब पहले तो गड्ढा खोद के धरती के अंदर डाल देते हैं और वही तार हम कहाँ पर ले जाते हैं, छत पर ले जाते हैं और ऐसे त्रिशूल नुमा आकृति बना लेते हैं। अब त्रिशूल नुमा आकृति क्यों बना लेते हैं, तो देखिए, एक होता है जनसंख्या घनत्व का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसलमेर में 1 वर्ग किलोमीटर में 11 लोग रहते हैं। दिल्ली के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 1400 लोग रहते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर में 1400 लोग रहने का मतलब है बिल्कुल पास पास रहते हैं। जैसलमेर में दूर दूर रहते हैं। वैसे ही क्या होता है, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है Q/A। अगर क्षेत्रफल का मान ज़्यादा होगा तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी आवेश दूर दूर रहेंगे। अगर क्षेत्रफल कम रहेगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ऐसे ये नुकीली चीज़ें लगा लेते हैं, क्योंकि नुकीली चीज़ें का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो यहाँ पर आवेश बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। इस छोटी सी जगह पर बहुत ज़्यादा आवेश आ जाएंगे, तो वो नेगेटिव आवेशों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। वो नेगेटिव आवेश इस तांबे की प्लेट पे आएंगे और तांबे की प्लेट से होते हुए सीधा धरती में चले जाएंगे, हमारी बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये थी विद्युत बिजली कैसे गिरती है और कैसे हम बचा जाए। अब इसके बारे में स्टडी किसने की, तो हमें बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बताया, नाम याद रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने क्या किया, बरसात के दिन में पतंग उड़ाई, और पतंग उड़ाई तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, और इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो उन्होंने बताया ये इलेक्ट्रिक शॉक सेम वैसा ही है जैसा हमें घरों में जो बिजली आती है उसके प्लग में अंगुली दे वैसा का वैसा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इसका मतलब जो ऊपर जो है वो चार्जेज ऊपर से नीचे आते हैं, चार्जेज के कारण ही बिजली गिरती है। तो चार्जेज ही हैं, और ये हम पढ़ते हैं स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो ये आज का इंटरेस्टिंग वीडियो था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट सूचना से वो वंचित नहीं रहे और बिजली जब भी गिरे तो वो अपने आप को बचा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका भी कोई कमेंट हो, आप भी कोई टॉपिक समझना चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।